लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। हेलो हेलो हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वस्थ वृत्त का चैप्टर नंबर 25, जो कि है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी को हम लोगों ने शॉर्ट में NHP बोलेंगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी नेशन की बात हो रही है, तो लागू कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करेगी, ठीक है। हेल्थ पॉलिसी है तो ये किसको इम्प्रोवाइज करेगी? हेल्थ डिलीवरी को। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो फ्रेमवर्क दिया था बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इम्प्रूव करती है वो हेल्थ केयर डिलीवरी को। ये क्या करता है? ये प्लान करता है, फाइनेंस करता है और ऑर्गेनाइज करता है हेल्थ सर्विसेज को। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब सपोज आपके पापा होते हैं, अगर वो पिकनिक के बारे में डिसाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं? पिकनिक में वो प्लान करते हैं किस जगह पिकनिक ले जाई जाएगी, पैसे देते हैं यानी फाइनेंस करते हैं और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी प्रकार से नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ केयर डिलीवरी को अक्खा इंडिया में इम्प्रूव करने की पॉलिसी है, और ये प्लान करता है, फाइनेंस करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है हेल्थ सर्विसेज को। अब जब भी कोई पॉलिसी लाई जाती है तो वो बहुत सारे ईयर्स में लाई जाती है। सपोज से फॉर एग्जांपल अपन ने आज घर बनवाया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अपन 2026 में कोई घर बनवाया, फिर हम 2030 में उसे रिनोवेट, 2040 में उसे रिनोवेट कराएंगे। से फॉर एग्जांपल 2050 में हम कुछ और कराएंगे। तो इसी तरह से ये जो पॉलिसी है वो कोई और सन में लाई गई, फिर उसके बाद सन में ये करी। तो लेटेस्ट अभी जो पॉलिसी आई है वो कौन से ईयर की है? 2017 की है। अगर हम गोल्स की बात करें तो इसके टोटल 4 गोल्स हैं। क्या क्या 4 गोल्स हैं? अचीव करना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब पूरे जगह में जो हेल्थ कवरेज है उसको अचीव करना। इम्प्रूव करना क्वालिटी एंड एसेस ऑफ हेल्थ केयर। अब आप वहाँ पे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, आप हॉस्पिटल में गए हैं, तो आप बेड पे आपको भर्ती कराया गया, तो ये बेड की कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो उस चीज़ को ये बोल रहा है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। हम जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है ना, उन क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और ऐसी चीज़ें लाएंगे जो हर कोई एसेस कर सके। मतलब अमीर भी उसे एसेस कर सके, अमीर तो ऑब्वियसली एसेस कर लेते, गरीब भी उसे एसेस कर सकें। रिड्यूस्ड आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर कुछ लोग इसीलिए इलाज नहीं करा पाते बेटा क्योंकि वो गरीब होते हैं। तो हम लोग ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम कर सके। स्ट्रेंथन करे प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव मतलब कुछ ऐसा करे जो बीमारी हो ही ना, प्रिवेंट हो जाए। मतलब टाइफाइड अगर हो रहा है तो हम कुछ ऐसा करें अपने घर में कि उस चीज़ का हमें बीमारी ही ना हो, ताकि हमें भसड़ ही ना पालनी पड़े। और प्रमोटिव हेल्थ केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर मतलब हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो गोल्स क्या है? मतलब यूनिवर्सली हेल्थ कवरेज को एक्सप्लोर करना, इम्प्रूव करना क्वालिटी एंड एसेस टू हेल्थ केयर, रिड्यूस करना आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर और स्ट्रेंथन करना प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है? की ऑब्जेक्टिव होते हैं, सपोज आपके घर में बजट बनाया, मम्मी ने बोला कि भाई घर में बहुत खर्चा होता है बेटा, हम बजट बनाएंगे। तो उस बजट के अंतर्गत क्या आता है? कुछ चीज़ें इंप्रूव करी जाती हैं, कुछ डिक्रीज करी जाती हैं। इंप्रूव मतलब हम लोग हेल्दी खाना खाएंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे मार्केट में, ये नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ठिकाना नहीं करेंगे। रिड्यूस क्या किया जाता है? हम लोग फास्ट फूड नहीं मंगाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज की जाती है और कुछ चीज़ें डिप्लीट की जाती हैं। तो इंक्रीज क्या की गई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अपन कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं। आपने सुना होगा कि जो पहले के लोग रहते थे वो लिव अप टू ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स ऐसे रहते हैं, लेकिन आजकल लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है। तो उस चीज़ को इंक्रीज करना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपने एक टर्म सुना होगा, जच्चा बच्चा। जच्चा बच्चा मतलब मम्मी जो जिसने बेबी की डिलीवरी करी है और बच्चा जो बॉर्न हुआ है। तो जच्चा बच्चा की जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी है, पहले सुना होगा कि जो मम्मी और बच्चों के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते थे क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना यानी बच्चों के मौत दर को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना।
टोटल फर्टिलिटी रेट को बढ़ाना, कंट्रोल करना कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में होती है, से फॉर एग्जांपल एड्स हुआ, फिर तुम्हारा कोई भी रैंडम डिजीज ले लो, मतलब जो मेरे से तुम तक आ सके अगर मैं बीमार हूँ तो। और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो नहीं आती है, ठीक है। अब प्रिवेंट करना, प्रोवाइड करना अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन का हो, वो अफोर्ड कर सके हेल्थ केयर। तो अपन के की ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल हेल्थ केयर में, कि सबसे पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना और टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना, ये रेड्यूस वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल करना कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और प्रोवाइड करना हेल्थ केयर फॉर ऑल। टोटल फर्टिलिटी रेट को यहाँ कम क्यों किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी तो जो हमारे सोर्सेस हैं लोगों को देने के लिए, वो चाहे तुम्हारा फूड हो, वो चाहे तुम्हारा वाटर हो, तो वो चीज़ों में भसड़ मच जाएगी। तो इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना। अब आपके पास अगर 10 रोटी हैं और 3 लोग हैं तो 3 लोग सफिशिएंट खा लेंगे, लेकिन 10 रोटी हैं और 20 लोग हैं तो उनका पेट नहीं भरेगा ना। तो ये पॉपुलेशन वाला बात आ जाता है यहाँ पे। की फीचर्स ऑफ एनएचपी क्या है, टोटल 6 पॉइंट्स बताए हैं। प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव फोकस। प्रिवेंटिव फोकस क्या है बेटा, कि किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना। जैसे अगर किसी इंसान को एचआईवी है तो अगर हमें पता लग गया तो अपन क्या करेंगे, उससे जो सेक्सुअल कांटेक्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिससे अपन को वो बीमारी हो सकती है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना है। प्रमोटिव फोकस, प्रमोट करना मतलब कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो शिफ्ट फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव, वो एक रास्ता जब अपन जाते हैं ना, मतलब कहीं घर वर जाते हैं या कहीं रोड पे जाते हैं, तो एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है दुर्घटना से देर भली, मतलब आपकी दुर्घटना ना करवाओ भले ही आप लेट हो जाओ। तो ये वाला मुहावरा यहाँ पे ठीक बैठता है कि क्यूरेटिव, उसको मतलब क्योर करने की नौबत ना आए, उसको पहले से ही प्रिवेंट कर लो। हेल्थ अवेयर करना और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना। स्ट्रेंथन करना पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, पब्लिक जो है उसमें हेल्थ सिस्टम को हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना। अपग्रेड करना सब सेंटर। सब सेंटर क्या होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मतलब आप जैसे दिल्ली में हुए, बैंगलोर में हुए या मुंबई में कहीं भी हो, तो ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं ना, जहाँ जाके आप क्या बोलते हैं, सर छोटा सा वो टाइप का होता है कि जहाँ जाके आप दवाई ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, तो वो ईजिली मिल जाती है। पीएचसी एंड सीएचसी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रोवाइज करना। फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक, आप सरकारी अस्पताल में जाते हो तो वहाँ फ्री ड्रग्स बढ़ती हैं, डायग्नोस्टिक होता है। इसेंशियल मेडिसिन एंड टेस्ट किए जाते हैं पब्लिक फैसिलिटी में। हेल्थ को फाइनेंस करना, इंक्रीज करना गवर्नमेंट की जीडीपी 2.5% हेल्थ के ऊपर। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, क्या एक टर्म आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो भी इन्हीं पॉलिसीज़ के अंतर्गत होता है। ये सब मॉडर्न चीज़ें इन्हीं पॉलिसी के अंतर्गत जागरूक की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना, कोई भी चीज़ है, अब अपनी कंट्री में कुछ चीज़ें पब्लिक हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं, तो जब तक इनका संतुलन नहीं हो पाएगा आपस में, कोई भी चीज़ अपने पीक पर नहीं जा पाएगी। इनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इन्वॉल्व करना प्राइवेट सेक्टर को इन सर्विस डिलीवरी। डिजिटल हेल्थ मतलब यूज़ ऑफ ई हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। आजकल अगर से फॉर एग्जांपल मुझे कोई बीमारी है या कुछ भी है, तो मुझे अगर मंगानी है दवाइयाँ, तो बहुत सारी साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रूमेट्स करके साइट है और बाकी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे मैं दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा सकती हूँ, या मुझे अगर दिखाना है और मैं नहीं जा पा रही हूँ तो मैं ऑनलाइन डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हूँ। तो ई हेल्थ और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करना। टारगेट क्या है, टारगेट है अपनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी हो जाए, 28 हो जाए बाई 2019 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये डेटा है मेयर जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना हो जाए, लेस देन 100 हो जाए। 2022 का डेटा लिया गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कितने साल तक जिंदा रहेंगे अपन, तो 70 साल प्लस तक अपन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाए। रिड्यूस करना एनसीडी मोर्टेलिटी बाई 25% बाई 2025, ठीक है। तो एनसीडी का अगर
बात करूँ तो जो एनसीडी है वो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन आएगा कि जो बीमारी तुम्हारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं हो रही है, तो वो रिड्यूस करना, उनसे जो मौत होती है 25% में 2025 तक। आयुष इन एनएचपी, इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम। आयुष मतलब क्या होता है, ये देखो आयुष में ये वाला फुल फॉर्म है, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी को ट्रेडिशनल सिस्टम में लाना। रोल ऑफ आयुर्वेदा इन एनएचपी क्या होगा कि जो आयुर्वेदा है तुम्हारा वो इंडिजीनियस, कॉस्ट इफेक्टिव और होलिस्टिक सिस्टम है। ये प्रिवेंशन पे फोकस करता है कि बीमारी होने ही मत दो, और लाइफस्टाइल पे काम करता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये लाइफस्टाइल पे काम करता है। स्ट्रॉन्ग रोल इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है आयुर्वेदा के, आजकल तुम इंस्टा पे देख रहे होगे और यूट्यूब पे देख रहे होगे, तो उसमें लाइक लिटरली उन लोगों की आधी पब्लिसिटी ही इसी वजह से हो रही है। दे आर ब्रिंगिंग आयुर्वेदा सिस्टम इन अवर मॉडर्न डेली लाइफस्टाइल, और उसके थ्रू वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो पीपल आर एक्चुअली लविंग इट, द रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, एंड यू नो इट्स अ न्यू कंटेंट क्रिएशन कि आयुर्वेदा को अपन डेली यूज में ला रहे हैं और लोग इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिल रहे हैं चीज़ों से। ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा क्या है, इंटीग्रेट करना आयुर्वेदा को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर से, प्रमोट करना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब मैंने फिर से अभी बोल रही हूँ कि ऐसी चीज़ करना कि बीमारी हो ही मत, बीमारी होने के बाद ट्रीट करने की तो बात अलग है कि बीमारी हो ही नहीं। अफोर्ड करना, प्रोवाइड करना अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन। एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। दिनचर्या मतलब आपको पूरे दिन में क्या करना चाहिए। ऋतुचर्या मतलब अगर स्प्रिंग है तो क्या करना चाहिए, विंटर है तो क्या करना चाहिए। डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसी लेनी चाहिए, हेल्प करता है रिड्यूस करने में लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। आपने सुना होगा कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हुआ और डायबिटीज़ हुआ, ये क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपको मीठा कम खाना है, वॉकिंग करनी है, आपको औषधियाँ जैसे कि से फॉर एग्जांपल अश्वगंधा लेना है, तो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। योगा करना है, अगर हम इनको सुधार लेते हैं अपने लाइफस्टाइल को तो ये बीमारी भी सही हो जाएंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग यानी आयुर्वेदा डॉक्टर्स को कहाँ अपॉइंट किया जा रहा है, पीएचसी एंड एचडब्ल्यूसी यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसके लिए रेगुलर जॉब की पोस्ट निकलती है कि इतने भर्ती हो रही है, तो ये आयुर्वेदा डॉक्टर्स यहाँ पे जाके भर्ती करें, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, अगर कोई भी कॉमन इलनेस है, अभी जैसे कोविड वगैरह आया था तो उसमें आयुर्वेदा एकदम पीक पे था कि अपन को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो मैनेजमेंट ऑफ कॉमन इलनेस जो भी है। अब मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक डिजीज, ये कौन सी डिजीज में आयुर्वेदा यूजफुल, आर्थराइटिस यानी अपन जो घुटने में दर्द हुआ तो उसके लिए अपन अभ्यंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जो करते हैं। डायबिटीज़ हुआ, स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, योगा वगैरह अपन डेली करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसमें आप ऐड कर सकते हो रिटर्न करने में। मैंने क्या बोला, आपको पूरे यूट्यूब पे इस चैनल में एकदम रॉ तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं कोई टॉप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर, टॉप वर्ड्स का इस्तेमाल वहीं करूँगी जहाँ करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं कितना मेरे को नॉलेज है, मैं ये बोलने के लिए आई हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम कंटेंट आपको मतलब नॉलेज मिले और मैक्सिमम आप कंटेंट लिख पाओ और आपको मार्क्स मिल सके। दिस इज़ माई टारगेट। इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, अब जो आयुर्वेदा है वो अकेले तो नहीं कर सकता, तो उसमें हम मॉडर्न मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़, मैंने क्या बोला, 1+1 = 11 ऐसा बोला जाता है। तो आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन जब हम साथ में लाएंगे तो वी कैन हैव ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। को लोकेशन ऑफ आयुष सर्विसेज इन हॉस्पिटल, क्रॉस रेफरल सिस्टम, मतलब उन्होंने यही बोला कि अपन आयुर्वेदा मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को साथ में लें। मतलब ऐसे होता है ना कि एकदम कदम कदम मिला के चलें, तो दैट्स द स्पिरिट। हाउ इज द जोश, हाई सर, वो वाला। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सपोर्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एनसीडी कंट्रोल प्रोग्राम। एनसीडी यहाँ पे बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रेफर किया गया है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, ड्रग्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा ड्रग्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रमोशन। रोल इन पब्लिक हेल्थ क्या है, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम, जैसे रसायन थेरेपी की जाती है। पता है क्या, मैं हॉस्पिटल में मतलब जहाँ पे मैं भी हूँ तो वहाँ पे ऐसे
स्वर्ण प्राशन हुआ या कोई वैक्सीन हुआ या और भी कोई औषधियाँ हैं वो बच्चों को बांटती रहते हैं, या बड़ों के लिए भी होती है, तो रसायन थेरेपी इम्यूनिटी जो बूस्ट करता है वो वाले प्रोग्राम लगते रहते हैं। पैंडेमिक सपोर्ट जैसे हुआ कोविड-19। स्ट्रैटेजीज इन एनएचपी फॉर आयुर्वेदा, स्ट्रेंथन करना आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रमोट करना रिसर्च एंड एजुकेशन को, इंश्योर करना ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी को, मेन स्ट्रीम आयुष इन हेल्थ केयर डिलीवरी, मेन स्ट्रीम आयुष को हेल्थ केयर डिलीवरी में लागू करना। तो स्ट्रैटेजीज ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी आयुर्वेदा के लिए क्या है? स्ट्रेंथन करना आयुर्वेदा के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रमोट करना रिसर्च, जो भी रिसर्च हो रही है, जैसे तुम्हारा कितने करोड़ पैसे इस बार बजट में पास किए गए हैं केवल आयुर्वेदा के लिए, तो वो सब चीज़ें एजुकेशन और रिसर्च के लिए। इंश्योर करना ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी, ऐसा नहीं आजकल तो भाई हर एक यूट्यूबर ना वो बनता जा रहा है, क्या बोलते हैं, कोई भी रैंडम सो के उठ के आ रहा है एंड ही इज़ लाइक आप ये पियो, ये औषधि खाओ, शतावरी खानी, अश्वगंधा खाना, तो ऐसा नहीं होता है। ड्रग क्वालिटी जो है आपको क्या बनाना है, किस रेशियो में डालना है, तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है, ठीक है। ऐसे किसी की भी बात मत मान लो कि हाँ ये खाना ये नहीं खाना। मेन स्ट्रीम आयुष इन हेल्थ केयर डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। अगर आप इतने नोट्स भी करते हो तो आपको सफिशिएंट कंटेंट आप डिलीवर कर पाओगे। अगर एनएचपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, दीज नोट आर परफेक्ट, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर द बेस्ट क्वालिटी नोट्स। और हाँ, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। Thank you so much for watching the video. Have a great day ahead. Bye bye.